क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो भरपेट खाना खाता है फिर भी वो ज़्यादा बीमार होता है, कमज़ोर लगता है या थका हुआ महसूस करता है, और एक इंसान जो सिर्फ घर का साधारण खाना खाता है उसके बावजूद भी वो हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, जल्दी बीमार नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है आखिर? तो दोस्तों, इसके पीछे कोई जादू नहीं है। ये हमारे बॉडी में जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है उसकी एक फ़ॉर्मूला है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक प्लेट समोसा खा लिया या जंक फूड खा लिया या मिठाई खा ली, तो क्या आपको उसमें से कोई न्यूट्रिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उससे सिर्फ आपका पेट भरेगा, आपके बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका बॉडी अगर कुछ नहीं ले पा रहा है उससे, तो आपका बॉडी उससे कमज़ोर होगा। दोस्तों, न्यूट्रिशन क्या होता है? तो दोस्तों, जो खाना हम खाते हैं उसमें से मिलने वाले पोषक तत्वों को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर्स हो गया और प्रोटीन हो गया। ये 6 हमारे शरीर के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट हैं, जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए एक ऊर्जा प्रदान करने का या एनर्जी का काम करता है, जो हमें ओट्स में से, आटे में से, गेहूँ में से, रोटी में से मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन की। तो प्रोटीन्स हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे शरीर को, अगर हम ये बोले कि ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है प्रोटीन, तब भी चलेगा। प्रोटीन हमारे शरीर में हेयर, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे मसल्स के लिए और हमारे सेल को रिपेयर करने का काम करता है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों, हमें दाल में से पनीर में से, दूध में से, सोयाबीन में से, मांस में से, मछली में से, अंडों में से हमें प्रोटीन मिलता है। अगर प्रोटीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और हमें जल्दी थकान लगती है, हम कमज़ोर होने लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फैट्स की। तो फैट क्या होता है? फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी एक न्यूट्रिएंट है, जिसका हमारे शरीर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, फैट एक होता है अनहेल्दी फैट, दूसरा होता है हेल्दी फैट। ये जो फैट होता है, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट वाला फैट होता है, वो हेल्दी फैट होता है, जो हमारे बॉडी में हार्मोन बनाने के लिए, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और हमारे बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने का काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अब दोस्तों, ये फैट हमें कहाँ से मिलता है, इसके सोर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है सीड्स में से, नट्स में से, ग्राउंडनट ऑयल में से, ऑलिव ऑयल में से। ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल। हाँ दोस्तों, एक चीज़ हमें खास ध्यान रखनी चाहिए कि जो ट्रांस फैट है या जो डीप फ्राइड फूड है, वो हमें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बॉडी में अनहेल्दी फैट की जमावट होती है, जो हमें बीमार कर सकता है, जो हमारी हेल्थ पे एक बहुत बड़ा गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन्स। ये हमारी बॉडी में कम मात्रा में चाहिए, पर इनका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, विटामिन ए जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमें मिलता है आंवले में से, आम में से। विटामिन डी जो हमारी हड्डियों के लिए या हमारे बोन की स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, या हमारे बोन के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, जो सुबह की सनलाइट होती है उससे मिलता है। तो हमें सुबह में अपने आप को थोड़ी देर धूप में सेकना चाहिए, जिससे विटामिन डी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। विटामिन बी 12 जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है, वो भी पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए उतने ही ज़रूरी है
जितने दूसरे न्यूट्रिएंट। मिनरल्स हमारे शरीर में इस तरह से काम करते हैं जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स बाकी करते हैं। मिनरल्स में आते हैं आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। मान लीजिए आपके बॉडी में आयरन कम हो जाए तो क्या होगा? अगर आपके बॉडी में आयरन कम हो जाए तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपको खून की कमी हो जाएगी और आप एनीमिया के शिकार हो जाओगे। इसी तरह अगर आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है। इसीलिए हर न्यूट्रिएंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, वो हमें पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे लास्ट न्यूट्रिएंट वाटर। वाटर मतलब पानी। हमारा शरीर तकरीबन 60% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ प्यास लगने पे ही पानी पिया जाता है, पर वो लोग गलत है। हमारे शरीर को पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा शरीर पानी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये डाइजेशन में मदद करता है, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है उनको ट्रांसफ़र करने का काम करता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और हेल्दी रख सकें। अब दोस्तों बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है? दोस्तों माल न्यूट्रिशन मतलब हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा से अधिक या उससे कम मात्रा में अगर न्यूट्रिएंट होते हैं तो उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन से हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, जो कुछ इस प्रकार होती है। मोटापा हो गया, फिर किडनी की बीमारियां हो गई, हार्ट की बीमारियां हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है हमारी। ऐसी बीमारियां हमें माल न्यूट्रिशन से भी देखने को मिलती है। हमें अब बात करते हैं दोस्तों हेल्थी डाइट की। तो हेल्थी डाइट क्या होता है? हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना अगर हम रोज ले तो वो है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में दोस्तों हमें घर का ही खाना खाना चाहिए और जब हम खाना खाने बैठते तब हमारी जो थाली होती है उसका 50% हिस्सा हरी सब्जियों से और फल से भरा होना चाहिए। 25% हिस्सा रोटी, चावल और ओट्स से भरा होना चाहिए और 25% हिस्सा दाल, पनीर, दूध या मछली या अंडे उस हिसाब से होना चाहिए। अगर इस हिसाब से हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट की पूर्ति रहेगी। अब दोस्तों इसके साथ हमें और क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे हम हेल्थी रह सकते हैं? तो हमें हर रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, हमेशा उबला हुआ पानी पीना चाहिए या आरओ का पानी पीना चाहिए, हमेशा ताज़ा खाना ही खाना प्रीफर करना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, परिवार में शेयर अवश्य करें और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।